अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागेश वशी सुबह मन महला का बोलो चिदली जुलाम की अंजिश हमारा सचिन नवशत करना उम्मीद करेंगे इसमें सोए बिंदा चवशी फिता दुआ करम अल्लाह पाक हमेशा इसमें सोए बिंदा ता वशी अंजी का और मर्ची जो मैं रूची अल्लामा शो नमाज वान तम सो अल्लामा दुआ बिकने तम और इशंची अलावा अंचु की माँ हम रोज गोशा की बैदी की माँ कुरान शरीफा तर्जुमा चिका बुआनी और सर पर भी अगर मैं वानग नजानी अगर मैं तुका वानगे कमी है गुर अल्हम्दुलिल्लाह मर्ची बांदा यूट्यूबर सोशल मीडिया या आई तर्जुमा मतलब वाई से तुका शुमा अगर गोश दारक लूटे को जाम हम सूरते अगर शुमारा कमो बाज शुमारा चाहत भी बैठे कि बीबी के मैं एक सूरते जो अस्सी तर्जुमा या जानक लूटा के अल्लाह पाका ची हुक्म दाता गुरा अल्लामा शुमा निश्तगे अंजु भी फारग निश्तगे गुरा अल्लामा शनी वाई से घुमाई तर्जुमाइश पे चाहे मैं मम भी सोबे सर वाई से घुमाइश करना कोई मसला नहीं इशियन ची अभी याद बेदारी गोली चारू का जमा कार कनगा भी और कुरान शरीफ तिलावत भी कुरान शरीफ तिलावत मतलब कि जब तो तिलावत इश्क करने और निंद और गौर भी का तिलावत इस तरह माँ अक्सर दीता लोगा ने तुका कुरान शरीफ तिलावत बेगे मर्दों मबरा भी जोर जोरन ची जंगा भी जोर जोरन ची और तिलावत मोबाइल तुका चालू हुई और अंचू लगी कि मतलब आया ना जुड़गा के फरिश्ता कायनती जन्नात रवनती ये बिल्कुल भी नहीं। कुरान शरीफ एक हिदायती किताब है इशियर अगर माँ वाई से सूरत अभी तिलूगा चालू करने को बैदे में इसी तरह गौर बिकनी जब मैं माइंड स्टेट आई तरह गौर करके भी गुरा मैं इशर चालू बिकनी जब मैं कार कनगा भी देगी चीज़ा मसरूफ़ ही मैं बिल्कुल भी जही न देगी बेउरमती या अहकाम है जो खुदा मारा देगी धूमी अबर हमशी कि ये बिल्कुल भी नहीं कि कुरान शरीफ चालू भी फरिश्ता जन्नात रवंती इन्ना बल्कि कुरान शरीफ को लेके था कि जन्नात ही जो अस्ती किताब इश्कुता ये अल्फाज इश्कुतगा और इस्लाम माउरतगे अमा जन्नात की मुसलमान नबितगा भले एक कोई ये मोजज़ाती किताब अमा सूरत है कि अल्लाह पाक का बिल्कुल रद्द को था इशिये गुमा रद्द बदल और अल्लाह पाक का हिफाजत को था इसी और रहती दुनिया तक इसी हिफाजत अल्लाह पाक की जिम्मेदारी और इस साबित भी था और इसी तो का अंचे अल्फाज अंचे टेक्निकल चीज़ें अगर मैं बुकशी कि साइंटिफिकली कुरान शरीफ अगर मैं बेचारी तो यानी साइंस अप्रूव को तो अंचो मौजज़ाती है अंचो मौजज़ाती कि आ टाइमा अरब ज़बान जो सी सख्ती आ टाइमा अरबी तो का एक अंचो के मैं बेचारी की मैं लाती बलूची ज़बान ग्रहणी ज़बान लाती ग्रामिकल ज़बान तो अरबी है तो का ग्रामर कुरान शरीफ रंद स्टार्ट भी था पढ़चा कि सख्ती अरबी ज़बान भी था कुरान शरीफ मतलब गाढ़ा अगर अरबी गुशे तो ये आ सूरत मौजज़ाती भी और बाज़ी मौजज़ात अस्ता लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि माँ कुरान शरीफ वाई से सूरत चालू कनी और माँ यकधूमी माँ गपुत्रान कन गई माँ चुक्कर दावा कन गई माँ तिकार माँ मशगूल इन्ना जब अल्लाह अहकाम में गूशा कपगाया और बैदे की माँ रिलैक्स पे भी बिनिंदी और अयरा सर पद बैगे कोशिश बिकनी अंजू की मिसाल के तौर पे मैं लोगे दुका मैं पित या मैं मस्तरी में कमाश गब अबर कन गाया और मैं गुमा मुखातिबा और मारर चीज़ें सरपत कन गया और मैं जहन इदा उदा बैगे और अल्लमा आयरा ख़राब लगी और आ मैसरा हमारा दावा भी काम शायद आइए दिल भी मारा चे ख़राब भी लेकिन माँ कई अबरा कन की माँ रब पाक की अबरा कन की अर्चे की कायनात तख्लीक को तास अब तासमान तख्लीक को तगम अर्चे के सज्जी तमाम गैलेक्सी तख्लीक को था अर्चिया के सज्जी सल्तनत यानी कि इंसान आरी दुनिया बानी जोड़ कुतगी माँ आ रब पाक अबरे जो सिर्फ़ और सिर्फ यक्की में मालिकी और माँ अमा यही ग़ुलाम है और माँ अमा यही इबादत करनी और माँ आइए शरीक कसिया नखनी ना दुआएं नहीं तो का ना वती सदाया नहीं तो का ना वती वशीय तो का ना गिरवगे तो का मैं यक्के अल्लाह पागुशी थी यक्के दोस्त या रब्बी गुरा आ रब्बे जब अल्फाजा माँ गोश डारी या लोगी तो का टेप रिकॉर्डर या कोई भी सूरत है तो का डैग सूरत कुरान शरीफ जब चल गई बिल्कुल भी आ टिम्बा कुरान शरीफ वाला चालू मक निता माटी मचमक कन्वर कन गए या देखे जगह मशगूल है इन्ना धूमी अबर अक्सर मैं ये भी गौर कोता कि दो मर्दुम निश्त गाँव या कि जोर है कुरान शरीफा चालू करनी धूमी है बिल्कुल भी मतलब मूड नहीं या देखे कार्य में मशगूल है ये भी गलत थी शुमा आयर आमादा कन के आइए गुनाह तो का इजाफा कन गए यक शर्मिंदगी भी इंसान अरबी तो खैर मोल मुराद अमशी गप्पानी के रब पाक कलाम जब लोगी तो का गोश दारक भी कुरैशर ये मत समझे कि ये मौजज़ा और सजी जन्नात दी का बेशक जन्नात आफत और
इंसान इस तरह सक्की अमार सूरत दे भी अमा सूरत शुमा ए अल्लाह पाक के अहकामारा या माँ अल्लाह पाक के अहकामारा सरपद बे भी बुआनी गुर मैं तो एक शऊर ही कहते कि मैं चून सख्ती है तो का ज़िंदगी गुआजी नहीं क्योंकि हर चीज़ें लिख किताब और दूमी अबर माँ अक्सर इशारा गोश भी दारी तो अरबिया गोश दारी अरबी ज़बान या ज़ाहिर मुक़द्दसी ज़बान कुरान शरीफ अरबी ज़बान तो का नाजिल बिकता और बैदे की अरबी ज़बान जो सी बुआनी और मैं अरबी ज़बान और कुरान शरीफ सिक्किम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो का हिफ्ज़ भी कननती भले अमा ज़बान के तरह सरपद भी यानी कि उर्दू भी या मर्ची बांधा मन कह बलूचिया हम लातिकस निबिश्ता कन गए या निबिश्ता कोती मना बिल्कुल भी इल्म नहीं थी तो अमा ज़बाना बुआने था अबा ज़बाना के शुमारा सरपदी भी कि शुमा चीवान गए सजिन सी बेहतरीन चीज़ मुझे सोशल मीडिया तो का लपक ये सदका जारी है सवाब बिदा सज्जिन आना कि ईशान कुरान शरीफ तर्जुमा सोशल मीडिया तो का शिंक होता यूट्यूब शिंक होता अल्लामा तर्जुमा गोश बिदारे था अगर शुमा लाउडली और एक लाउड गोशदार की ज़रूरत नहीं कि सज्जी में तक गोश बिदारी की तो शुमा चे गोशदार के न मर्चा हैंड फ्रीयत का अगर ज़ाती तौर पे तरह कुरान शरीफ तर्जुमा गोशदारगी हैंड फ्री गोशा बिकने और आराम सरा गोश बिदारे कॉन्सेंट्रेट बिकने के शुमे रब शुमारा छे गोशगी और ज़रूरी नहीं कि माँ अगर एक चीज़ें लाउड करें ये अबर नहीं कि माँ मर्दमाना आमादा करें कि ब्यायता गोश बिदारे सवाब हासिल बिकने बल्कि आईनी गुनाह तो का इजाफा कर गई चिया के यक अहकाम के जारी है और आवती कारण तो का मशगूल आ जब अल्लाह गुशी के नमाज टाइम भी गुरत डायरेक्ट सज्जी कारा बंद बेकने बोरवे नमाज बुआने था नमाज बांगे टाइम भी जब शुमा अल्लाह अकबर इश्कने जब शुमा गोशदारे के अल्लाह सज्जना चे मस्तरी गोरा सज्जी कारा बंद बेकने और बोरवे मसीता नमाज बुआने था तिजाह मतलब जो तिजाह नमाज बुआने था जब नमाज सर एक कर पाबंदी गुरु कुरान शरीफ जो अल्लाह पाक की किताबी चोन मा यरा वाई से सूरत चालू करनी और मैं दिगे जगह कॉन्सेंट्रेट करनी और मोती कारा मशगूल भी और बिल्कुल भी मारा मालूम नहीं कि चे चल गई बस मत चालू करनी कि मैं लोगी जिन्नात या मैं लोगी आफत बुरवंती ये गुनाई इस सक्के गुनाई मनी नजरा या कायाती वानक बल्कि सरपद नबी वानक यक सवाबी नहीं बल्कि एक अच्छी चीज़ें कि माँ एक चीज़ें वंत भले मैं दिमागी तो का शऊर है जबकि अल्लाह पाक का गुश्ता कि मनी किताब आ जो मनी अल्फाजा आइए समझ सरपद बेबेता पहुँचता ठहर ठहर के समझ के पढ़ो ठहर ठहर के मतलब आराम सरा माँ अक्सर दिखता बल्कि माँ सज्जिना नहीं आदत थी माँ जब अरबी वानी चिया कि हमारा अरबी ज़बान समझा नहीं थी या समझा कहती माँ बाज़ स्पीड जनी वानी चीज़ यारा बाज़ स्पीड जनी भले तो अगर मैं कोशिश बिकनी मैं बलूची अगर मैं स्पीड अब कसी माँ अबरे मैं बाज़ स्पीड है जिना कभी कभी मोती प्रोग्राम है स्पीड जन अंदर मैं सोचा कि मैं चिए का स्पीड जन गया लेकिन अगर स्पीड है चिक्का मैं अबरा बिकना मन गनों की लगा न लगा मन गनों की लगा चिया के एक लहजा भी एक तरतीबी भी कुरान शरीफ अल्लाह पाक के अल्फाज़ा नमा जब स्पीड चिक्का वानी ये बेउरमती है जबकि अल्लाह पाक का वत गोश्ता के आराम चिक्का वानी था चाहे शुमा या कायाती भी समझे शी पूरे कुरान चे अगर या कायाती भी यक इंसानी यक रूची यक आयाती भी सरपत भी तो समझो आप पूरे कुरान सरपत बेगे कोशिश करके और ये सवाब आइए ज़्यादा मिली पर्चा कि ये वान की किताबी नहीं इस सरपत बेगे नीयतें मतलब यक चीज़ें तुका सरपदी यक चीज़ें तुका वती मतलब माँ गुशी ना कि मैं गवाही दे कि अल्लाह यक के और अल्लाह से वह कसे माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आखिरी नबी है तो इसी मतलब चाहिए कि वह गवाही दे गई ये कलमा मारा बिल्कुल इल्मस्ती कि मच्छी गुशबती ज़बान कुरान चो कुरान जब अल्फाज़ कशी और बैदी के मारा इल्म भी कि अल्फाज में चे गुश गई ये अल्फाज सिर्फ दबाना चे कशी के अल्फाज नहीं हम ये अल्फाज सरपत बेगे सिर्फ और सिर्फ सरफत बेगे अल्फाज हम मन एक मिसाल दें हम अच्छा ये सज्जे मनी ज़ाती ख्याल मन नजाना इसी तो का बाज़ का शायद इत्तफाक़ के नकरा भले मेरी ज़ाती ख्याल और ये ख्याल अगर कुरान शरीफ तो को लिख के तगा तो मामा चीज़ें गुश गया जो वो वन था शायद मनी इल्म तो को ज़्यादा इजाफा नहीं इसलिए मामा चीज़ें गुश गया जो वो वन था और मन सरपत भी तगा
मैं एक नॉवेल वानी एक किताब वानी मैं किताब चून वानी मैं बगैर साउंडे भी वानी मैं बगैर साउंडे एक तारीख़ी किताबें वानी चलो नॉवेल जल्दी तारीख़ी किताबें वानी मैं बगैर साउंडे वानी चिया की मारे सरपत बैगी कि किताबें तुका लिखता ची मैं साउंडिंग में कदी न वानी भले अगर मैं साउंडिंग में भी वानी पूरा अंचे साउंडिंग में वानी कि सिर्फ मैं गोश्त तक आवाज़ बुझीना की दुनिया तक सिर्फ मैं गोश्त तक तो कुरान शरीफ अल्लाह पाक के अहकामी इशी तुका सज्जीन काफिरानी मुशरिकानी इस्लामी बिंदातांची बिगड़ता आखिरी तक यक तारीख़ मानी अल्लाह पाक तारीख़ में इंसान रे हिदायत देगी बशारत देगी इबरतनाक जो सज़ा मिलते का आयनी रदा एक मिसाल ही देगी और अहकाम देगी हुक्म देगी ये अहकाम ये हिदायत और ये मैं तारीख़ तो का जो मर्दमा रदी को था जो गलती को था जो इस्लामची खारिज भी तका मैं गलती आयनी बाबता मवानता सरपद बे बेता और जब शुमा कुरान शरीफ और कुरान शरीफ एक अच्छी किताब है क्या ये अगर एक गैर ज़बानी हिफ्ज़ कुत का मतलब इसी पा रहा है ना हिफ्ज़ कुत का गोरे शर सरपद बैग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं वती लूगा निंदे हमा आयत ज़रूरी नहीं है कुरान शरीफ ही ख़त्म बिकने शुमा दारू चित का पंच रूच चित को एक टास्क ही नहीं बिल्कुल भी टास्क ही नहीं माँ शर टास्क के पैम जीरी रमज़ान माँ या मैं दिता कि माँ एक चैलेंज ही जीरे समझो चैलेंज माँ 2 कुरान शरीफ ख़त्म कोता माँ 6 कुरान शरीफ ख़त्म कोता ना चे ज़बाना अरबी ज़बाना सरपद बीतगे के चे बनता तो 6 पैरा सी पारा ख़त्म कोता लेकिन तो सरपद बीतगे कि यक पारा को यक आयत ये तो का अल्लाह पाक का 6 बयान कोता ना बीतगे इमें आम ही मर्दों बिजा यांची इलॉजिकल गप करी माँ कि माँ एक टास्क एक चैलेंज जी रमज़ान तो कि माँ समझेगा मैं कुरान शरीफ ख़त्म न भी मैं रोचक कबूल न बा अलग एक हिदायती किताब ही ये अलग फ़र्ज़ में सरा हिदायत ज़ीरक फ़र्ज़ी लेकिन अमा सूरता कि माँ आ किताब सरपद भी चाहे शुमा पूरे रमज़ाना यक रुकुए भी सरपद बीत्या कुरान शरीफ में मनी खैर अल्लाह पाक ज़रूर या कबूल का पर चाहे हर अमले हर चमले दारो मदार नीयत सही कदी कदी मन सोचा कि मन ए सोचा कि रब मनी पैम सोची तकरीबन में सजी इंसानी अमी अलमियाई कि माँ सोची कि रब मैं पैम सोची माँ जो जज करनी मर्दुमारा और माँ जो एक्शन है माँ एक्शन जीरी माँ नजानी किया ये एक्शन है आया आइए अमले जो अस्ती नीयत बीतता या न बीतता माँ इंसान सिफाई पहनावा सारा जज करनी ये फ़ैसला करनी कि गरीबी इंसानी मिस्कीनी इंसानी तेज़ी इंसानी माँ इंसान सिर्फ ये दित्तगी कार और न दित्तगी कार सर जज करनी माँ स्पीड सर जज करनी माँ नीयता नचारे भले रब पाक मैं पैम बिल्कुल न सोची गोली चारों का अगर अल्लाह सोच मैं पैम बीते को ज़ाहिर है अबरी काफिर और मुशरिक के सवाल ही पैदा न बीतेगा इंसान अलग सोची आई सोचे तो का शैतानियत भी अस्ती आई सोचे तो का बाज़ अच्छी नेगेटिविटी अस्ता और अल्लाह पाक ही अब मैं पे बिल्कुल न सोची अल्लाह पाक खुशी हर अमले दारो मदार नीयत सरे बद अगर ती नीयत न भी ता अमले बिल्कुल भी गुनाह शायद न मिली अगर ती नीयत न भी लेकिन अबे कत्ले के रदिये सरा कत्ल करने भी अल्लाह पाक का सज़ा कुरान शरीफ ही तो को दाता 2 माह लगातार रोचक और खून बहाई यानी कि आयना राजी करना खून बहाई वास्ता रदिये सरा कत्ल अल्लाह पाक का माफ़ी बिल्कुल भी न दाता बोले रब नीयता चारी और ए मनी और मैं और अल्लाह जो रिश्ता है इबादे के अंचू शैल तो का अंचू कवरे तो का बन भी से मम बेजाना अल्लाह बेजा के मनी दिला चाहिए दुनिया फ़िक्र मबी सिर्फ रब बेजा और अगर मैं चीज़ें वान गाया और अगर मैं चीज़ें न वान गाया मना दुनिया गोश की सफाई दे के ज़रूरत नहीं मौत ही लोगा बेनिंदा और हर चीज़ मैं सरपद भी जो मनारा शर लगी कि एक चीज़ें सरपद बीता और मन मुतमईन दे पा कार हम भी जो ईमान मुतमईन भी और बस मनी गोश के मोल मुराद हमेशा हमें बीता बहुत का ख़ास नया मजहब का बस कसानी चीज़ें जो हमारा पामाल बिल्कुल भी करंग न लूटा और आइए बिल्कुल भी मग़फ़रत नहीं थी और मैं कुरान शरीफ तो का जो मैं लोगा किताब ही रही अल्लाह पाक के अहकाम ही रहा इसको दर्ज ही अगर शुमा वंत न करें अल्लामा
वाई सिगमाई तर्जुमा गोश बेदारता या क्रूची या कायाती भी शुमा अगर गोश दारे तर्जुमा तो का बाजी ज़रूरी नहीं कि शुमा माए सरा दारू जिस कुरान शरीफ ख़त्म बिकने 4 साल भी लगी 4 साल भी लगी बोले 4 साल तो का भी अगर यक आयाती भी सरपत बीते और मनी ख्याल खुदा नज़दीक शुमा बाइल्म मर्दुम साबित हुए बाशऊर मर्दुम साबित हुए अंजू के नबी पाक के सर अभी जब कुरान शरीफत का नाजिल बीता तो ज़ाहिर भी दारू चित को नाजिल न बीता ना वक्तन फ़वक्तन अल्लाह पाक यक यक आयाती यक यक सूरती नाजिल कुता और सरपत कुता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरपत कुता और हिफ्ज़ कुता ये गुरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती उम्मती करा बयान कुता दारू चित को न बीता ना तो बस हमें लॉजिक एक कुरान शरीफ माने कि इसी वान का अगर 4 साल भी लगी इसी सरपत बे का कोई मसला नहीं यक रोच यक आयात सब सरपत बे मबाजी अमशी गोली चारू का मजीर कसानी ब्रेक ही और ब्रेक रन पर साड़ी भी मंगवाऊंगी वाशब के गुलीचारू का ब्रेक जी सारी अंचु के मैं कसानी का पुत्रानी को लेकिन अन्नी माँ जो गप्पा कन गई मैं खासी एक गेमे बारे जो पहला भी माँ खैर इसी तरह प्रोग्राम को था मना बाज वश लगे था जबकि एक अंची गेमे अंची लैब ग्वाजी या अंची तो बुगो एक स्पोर्ट है तुका एक अंची हिस्सा ही कि आइए तुका अगर मर्दों बुरो थी तो ती जान अवशी मार खाने से दुनिया भागती है बॉस ये वो मार खाने के लिए दे मरो तो रेसलिंग अंजु के दुनिया एक कदीमी गेम अंची कदीमी लैब ग्वाजी अंची एक लैब ग्वाजी उसी 2004 सदे तो सन मसीह कबल जो अस्ते एक गेम में बिंदाद बीता और आस्ते आस्ते शा मर्दुमान तो का अंचो मकबूलियत हासिल को कि ओलंपिक से तो का शिनामत को ओलंपिक से तो शक्ति जगह बनाएं और अगर मैं बेचारी दुनिया तो का गेम मारा बास चारक भी रेसलिंग आ रहा अगर मैं बेचारी रेसलिंग में कसानी अंची दिखता मैं बरात में लोग वाला जब स्पोर्ट्स से तो कर रेसलिंग का तो सजी लोग वाला नेक्स्ट का गेम चार्ट के के अलावा पाकिस्तान एक कदीमी अगर मैं बेचारी पाकिस्तान तो का एक कदीमी लैबग्वाजी रेसलिंग अंचु के पंजाबन अगर मैं बेचारी पंजाबियन तो का एक ट्रेडिशनल अगर गेम बेचारी को कुश्ती गोशा सेंधे तो का मलाखड़ा गोशा लेकिन पाकिस्तान तो का भी एक गेम मारा एक बाज़ बलाइन तारीख़ हासिल है और पाकिस्तान तो का भी एक गेम में बाज़ बलाइन अहमियत है भले बदबख्ती हमें कि ए मर्दुमा रेसलर शनी ट्रेनर असली शनी मर्ची बांधा माशाल्लाह शनी एक अगर वह बेचारा मॉडर्न तरीका है जो ट्रेनिंग शना दया यानी कि कुश्ती जो पेसरा भी तमा चारता वजन चेस कुतगे और रेका तुका एक अलग एक ट्रेडिशनल तरीका ही बिता भले अन्नी मॉडर्न तरीका है मर्दुमारा फिटनेस से तुका रेसलिंग है तुका कारण चूँकि दुनिया तुका इंटरनेशनली गेम लैब करने वास्ता अमायनी टेक्निक्स आयना शोन दे आयना सरपरी दे भले अंगा भी अगर बेचारी में गवर्नमेंट कसानी रदी है कि ए मर्दों जो एक कर होती दिलो जाना चाहिए गेम में तुका और ये गेमारा हाइप देगे वास्ता गेमारा वैल्यू देगे वास्ता दीमा यहाँ आया ना प्रोटोकॉल तक न मिल रही खैर मर्ची माँ एक बाबता ज़रूर गप करी और मैगमा गप करने के वास्ता अहमद हनीफ मैगमा साड़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद हनीफ बिल्कुल भी बलूची नहीं हमारा उर्दू गप करने को नहीं अच्छी और आप मुझे देख रहे हैं मैं बलूची में बोल रही हूँ। अच्छा अहमद हनीफ जो हस्ती रिंग ऑफ स्लैम ROS से तो का वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन है और इसी का एशिया ईस्टर्न मतलब एशिया तो का चैम्पियन है और ROS चैम्पियन 2001 ने और एशिया चैम्पियन 2022 हाँ 2021-22 ये सबसे पहले तो मैं आपसे वही जो शुरुआती बात करती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये गेम है बहुत जानलेवा, बिल्कुल बहुत सख्त बहुत बड़ा जिगरा चाहिए रेसलिंग में जाने के लिए। लेकिन अक्सर हमारे माँ बाप और माशाल्लाह से आपकी कम्युनिटी मेमन है, मेमनों को मैं जानती हूँ बड़े सॉफ्ट तबीयत के हैं बिजनेस माइंड हैं और उनसे बात भी करो तो ऐसा लगता है इतने आजे से मैं अक्सर इनको अरबों से मिलाती हूँ, जैसे अरबी होते वैसे मेमन होते। तो किस तरह इस तरफ आए जैसे कि बचपन में माँ बाप की उम्मीदें, आपकी भी माँ बाप की उम्मीदें होंगी भाई बड़ा हो के लड़का घर के बिजनेस को संभालेगा और आप इस तरफ आए तो कोई रोक टोक
बचपन में क्या बनना चाहते थे, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए बचपन में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, फिलहाल सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे ही था, लेकिन एक टीवी में देखते थे रेसलर्स को, WWE के रेसलर्स को, तो इत्तेफाक से वालिद भी मेरे शौकीन थे इस चीज़ के। अच्छा। तो बैठ के बस देखा करते थे। मैं वैसे फिटनेस फील्ड से ही हूँ, ट्रेनर हूँ जिम का, तो मैं एक दोस्त से मिला, वो जाता था वहाँ ट्रेनिंग करने हमारी एकेडमी, तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई, मेरा यार तो ज़बरदस्त है, मुझे भी सीखना ही है। वो मुझे फिर साथ लेके गया, तकरीबन 2018 या 19 की बात है, मेरी शुरुआत 2018 या 19 से हुई, मेरा फिर 2020 में जो है मेरा डेब्यू हुआ KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने तकरीबन ये इस गेम को जितना बुरा समझा जाता है इतना नहीं है, हाँ लोग डरते हैं मारदार से इससे, लेकिन इसकी प्रॉपर समझा ही नहीं जाता, लोग देखते हैं, देखने वाले मतलब आप टीवी पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप जो अपने घर वालों से इजाज़त मारेंगे तो वो मना कर देंगे। हाँ वो मना कर देंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन भी होती है, माँ बाप जो है वो बड़े, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ये सालों की ट्रेनिंग चलती है इसकी, फिर आपको कहीं जाके वो चेक करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि नहीं हैं, फिर वो जाके आपको रिंग में उतारते हैं। अच्छा, फिर इसके कोई रूल्स भी नहीं होते ना सबसे जो? नहीं, बिल्कुल रूल्स होते हैं इसके। अच्छा। इसके रूल्स होते हैं, ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट है, इसके रूल्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको एक चीज़ सिखाई जा रही है कि आपको किस तरह क्या चीज़ करनी है, कौन सा मूव किस तरह मारना है, जाहिर सी बात है फिर उसके तो रूल्स तो होंगे ना। जाहिर अच्छा, हम जब, मैं यही कहती हूँ, मैंने उसी प्रोग्राम के था, हम जब बचपन में रेसलिंग देखते थे, तो मैं तो नहीं देखती थी, खैर मेरे भाई जब देखते थे तो मजबूरन अब मुझे भी बीच में बैठना पड़ता था। जब मैं देखती थी कैरेक्टराइज किया जाता है, आज तक ऐसा है बिल्कुल कि भाई ये खरनाट बंदा जो मैंने कहा ना, वो मौत का ताबूत लेके आ रहा है, और किसी को लेके ही जाएगा, अंडरटेकर वगैरह ये सब। और आज भी ऐसा होता है। अगर औरतें भी हम देखें तो एक अजीब से कैरेक्टर में औरतें होती हैं, तो एक खौफ सा दिल में आता है। सही बात है, मैंने आपसे कहा ना एंटरटेनमेंट है, जिस तरह मूवी में सबको कैरेक्टर दिया जाता है, इसी तरह इसमें भी कैरेक्टर बने हुए होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से रेसलिंग ये तीसरे बंदे हैं जो इतने सॉफ्ट हैं मैं तो देखकर हैरान हूँ। मैं तो समझ रही थी कि भाई आएंगे तो एक वो खड़क सिंह का भड़कता हुआ पर्सनालिटी। नहीं, हम भी आपकी तरह एक आम इंसान है, वो हम परफॉर्मेंस के टाइम पे कुछ और होते हैं। हाँ, और ये अच्छी बात है, अगर मतलब एक कैरेक्टर अगर प्ले करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी शुरुआत तो आपने की, तो कितनी मुश्किलात हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए? मतलब आपका एक नाम बना, आप वर्ल्ड चैम्पियन में आ गए, वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन में आ गए, तो इस सफ़र के बारे में, इस जर्नी के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि डरते हैं घर वाले दोस्त, तो मुझे सब कह रहे थे कि यार ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ये हम इस चीज़ में हम नहीं हैं। मैंने कहा कि यार ये मेरा शौक है, मुझे करने तो दो, मैं करके देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, ना क्या होगा, मैं तो हूँ ही फिटनेस फील्ड से। तो हाँ, जो अलग फील्ड से हो उसका टाइम ज़ाया होगा, लेकिन मैं तो हूँ इसे, मुझसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि भाई मैं तो इसी फील्ड से हूँ, मेरा तो टाइम ज़ाया नहीं होगा, मुझे उल्टा कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला गेम जब करने आप गए, घर वालों ने ज़्यादा सख्ती नहीं की? नहीं, घर वालों ने सख्ती नहीं की, मुझे हाँ थोड़ा डरे हुए थे कि भाई ख्याल रखना, और अब तक भी डरते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है, लग जाता है, गेम ऐसा है, हो जाता है, लग जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, आपके ट्रेनर्स अच्छे हैं, जैसे हमारी एकेडमी के माशाल्लाह REW के रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के ट्रेनर जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे एक्समैक जो हमारी कंपनी के CEO हैं, जॉर्डन, अपना कोवू ब्रेंडन, ये लोग बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। अच्छा, अगर मैं पंजाब की तरफ भी जाऊं तो वहाँ पे गांव में यहाँ रेसलिंग तो होती है और पहले भी होती थी, तो वहाँ पे कोई टेक्निक्स नहीं होते थे, बस एक कुश्ती होती थी, बस आपको उठा के पटकना है। लेकिन ये एक पूरा एंटरटेनमेंट है, वो तो एक बस उठा के पटका, आपने मूव मारा, दाव मारा, एक दाव कहते थे जिसको, वो मार पहले गिराया, हाँ गिरा दिया, या बना होता था उस पर बाहर फेंक दिया आपने। तो ये बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट है, इसमें हाई फ्लाइंग, टेक्निकल रेसलिंग, किस तरह आपको ग्रिप करना है, रन देना है, ये सारी चीज़ें सब सिखाई जाती हैं प्रॉपर, सालों तक ट्रेनिंग होती है इसकी, तब कहीं जाके एक रेसलर तैयार होता है। अच्छा, एक रेसलर जीतता कैसे? मतलब वहीं जो हम देखते हैं कि रिंग में किसी को गिरा देना, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेकंडों के जितने सेकंड वो अगर गिर जाए, मूव ना करे, तो आप जीत गए। मैंने आपसे कहा ना, ये सब डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे, आपके स्टेमिना पे। नहीं, वैसे यही है ना? जी बिल्कुल यही है। विन आप ऐसे ही करते हैं, जैसे इसी तरह करते हैं। अब उसने मूव किया तो आपका फिर से एक गेम स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से कंटिन्यू होगा। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता है एक पहलवान के सामने वही, तो पूरी फिजिक लगती है, पूरी जान लगती है, ताकत लगती है, इस पे फिर डाइट है, ट्रेनिंग है, वर्कआउट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डाइटिंग भी है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मतलब एक फिजिक नज़र आना रेसलर कि आप रेसलर हो, तो उसके लिए आपको मेंटेन रखना पड़ेगा खुद को।
मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए वैसे? मेंटली तो 110% स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इस पे, ये रिस्क है। रिस्क मतलब इस तरह है कि अगर आप ट्रेनर नहीं किया आपने इसने, तो आपके लिए रिस्क है, आपके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर बाहर मुल्कों में, चाहे वैसे आप भी गए थे, वहाँ पे तो ट्रेनर्स होते हैं और टेक्निकली उनको सिखाना, वो सिखाना, उनको मूव देना या जो भी आप कहें, हम किसी भी फील्ड के बारे में बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर जो है हर फील्ड के लिए एक अलग मार्जिन रखा हुआ है, एक अलग गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटाइज किया गया उस फील्ड को, और प्रोटोकॉल, और ख़ासकर हमारे स्पोर्ट्स मैन, अगर यहाँ पे नहीं, अगर हम वहाँ पे देखें, आप भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग प्रोटोकॉल से लिया जाता है बनिस्बत यहाँ के। तो क्या आपको मतलब एक खौफ नहीं आता कि भाई वहाँ के लोग और हम जैसे कि आम तरीके से ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग भी करते हो तो ट्रेनर पाकिस्तानी है, ये वही ट्रेनर है जिनको कोई अहमियत नहीं दी गई हमारे हुकूमत की तरफ से। हालांकि मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल गेम है, बल्कि ये नहीं, फुटबॉल जो बहुत देखी जाती है, हम सिर्फ वैल्यू देते हैं क्रिकेट को, हालांकि वो भी एक वैल्यूएबल गेम है, लेकिन जहाँ पे हमारे पाकिस्तान को दूसरे लोग भी वहाँ पे उसका नाम रोशन करते हैं, जब पे मैंने पहले भी कहा, इतनी नेगेटिविटी में ये लोग वहाँ जाके हमारा नाम जब रोशन करते हैं या पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं या पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं तो फ़ख्र हमें महसूस होता है। असली हीरो तो आप लोग हैं। तो कैसे मतलब कैसा आपको फ्यूचर क्या लग रहा है रेसलिंग का यहाँ पे? देखिए, अगर सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि हमारे पास रेसलिंग के हिसाब से लड़के बहुत अच्छे हैं, बल्कि यहीं से नहीं, हमारे पास पंजाब से भी आते हैं लड़के, और बाकी और अंदरूनी शहर से आते हैं, सिंध से आते हैं, तो लड़के बहुत अच्छे हैं। अगर हमें सपोर्ट रहा, आवाम का सपोर्ट रहा, हमें और गवर्नमेंट के हिसाब से सपोर्ट मिला, स्पॉन्सरशिप वगैरह जो भी है, जिस तरह कोई सपोर्ट करना चाहे, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक इसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी रेसलिंग एकेडमी है जिसका रेसलिंग चैनल्स पे चलती हो, किसी चैनल्स पे चलती हो, इवेंट्स होते हो, शो हमारे होते हो। स्पोर्ट्स चैनल ही मुश्किल से पीटीवी का एक स्पोर्ट्स चैनल है, पीटीवी हो गया, जियो हो गया, कुछ ARY, कुछ इस तरह मुख्तसरन, वो तो से मुख्तसरन न्यूज़ दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन तो ये कि हमें सपोर्ट मिलता रहे तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक इसको लेके जा सकते हैं। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि हमें टैलेंट कम नहीं है लड़कों में, हमारे पास लड़के बहुत हैं इस तरह के, और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन होते ही रहते हैं, अक्सर लड़के आते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं एक छोटी सी एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो कि बिल्कुल शायद बेतुका, लेकिन बेतुका बिल्कुल भी नहीं है। हर पर्सनैलिटी का ताल्लुक कास्ट से भी होता है। मैं बलोच कम्युनिटी से हूँ, तो बलोचों की एक अजीब सी तारीख़ थी, बहुत पुख्ता तारीख़ थी भाई, तलवारबाजी भी करते थे ये लोग, बहुत एक ब्रेव अगर माइंड कहें, अलग उनका दिमाग था। आजकल खैर हम जब जितना हम सब हमारे पाकिस्तानी जितने भी कल्चरल लोग हैं वो कल्चर से दूर हैं, लेकिन अगर हम तारीख़ की बात करें, और पंजाबी जैसे कि मैंने कहा कुश्ती लड़ना, उनकी बॉडी वाइज, उनका मेंटली वो इस चीज़ से प्रिपेयर हैं। तो कास्ट कितने मायने रखता है एक दिमागी तौर पे? एक शख्स जो है उसकी कास्ट कितने मायने रखती है किसी गेम के लिए, किसी सख्त गेम के लिए, नॉर्मल गेम के लिए? वैसे मायने रखती है? देखिए, कास्ट का तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके पीछे आपके बुजुर्ग, दादा, नाना जो आप करते हुए चले आते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप वही करें जो हम कर रहे थे। बिल्कुल, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है कि आपका क्या शौक है, आपका क्या दिल करता है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी फील्ड अच्छी लगती है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी खुद की अपनी दिलचस्पी है, जिसको आप इजीली पिक कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि इससे कोई कास्ट का ताल्लुक है, जैसे हम कोई रेसलिंग में किसी एक कास्ट से नहीं है। बिल्कुल, इसमें शौक की बात है, लगन की बात है। जैसे कि हम लोग अक्सर, हमारा माइंड होता है ना कि हम कास्ट वाइज नेचर डिवाइड करते हैं। जैसे बिल्कुल, लोग सोचते हैं, मैं अगर कहता हूँ कि मैं मेहमान हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बिजनेसमैन होगा या इसका कोई अच्छा कारोबार होगा या कोई अच्छी जगह जॉब करता, बस यही सोचते हैं लोग। तो इसका मतलब इस गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी इंसान शौकिया तौर पर अगर रखता है तो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। हम अक्सर अगर मेमन का सोचते हैं तो वाकई हम बिजनेस सोचते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर दिमाग में आता है। हम बलोच का सोचते हैं तो डर जाते हैं, अक्सर लोग डर जाते, बलूचिस्तान जाने से डर जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो खुश होकर वापस भी आते हैं। हम पंजाब का सोचते हैं तो पंजाबियों का एक अलग नेचर हमारे सामने आता है। हम सिंध का सोचते हैं तो एक वहाँ पे भी एक सॉफ्ट लहजा हमारे सामने आता है। लेकिन हर किसी की एक तारीख़ है, और हर तारीख़ को अगर हम ढूंढेंगे तो सारे जो बाप दादाएँ थे हमारे, वो एक ही शोबे में मशगूल थे, और वो ज़ाहिर बात है पहले एक तिजारत भी, वो क्या कहते हैं,
क्या उसको जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिजरत भी होती थी। हिजरत। तो खैर हम फिर आते हैं रेसलिंग की तरफ। कितना मुश्किल लगता था पहला जो गेम है आपका, पहला एक्सपीरियंस, ठीक है, पहला वो शख्स जो सामने था, जाहिर बात है उन्होंने आपको एवे कोई बंदा नहीं दिया होगा, बहुत अगर हम देखें सख्त बंदा दिया होगा, तो कितना खौफ था और क्या दिल में था और कैसे जीते भाई? ट्रेनर, मैंने कहा सबसे पहली चीज़ है ट्रेनिंग, आपका माइंड सेट, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात वो तो जो आपके पीछे छूट जाती है ना जब आपकी पहला तजुर्बा सामने आता है। बिल्कुल, लेकिन जो बंदा जब कहीं जाता है परफॉर्म करने तो उसके जहन में यही होता है कि मैंने वहाँ क्या किया है, ठीक है। हमें बताया जाता है कि आपने डरना नहीं है, कहीं कोई भी सामने हो आपने, वही इमरान खान वाला, आपने डरना नहीं है, आपने डरना कोई भी सामने हो आपने अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है अपना, ठीक है। आपने जो अपनी ट्रेनिंग की है अपने स्टेमिना पे, आपको वो जहन में रखना है। उसको रखते हुए आपको अपने मूव्स पे ध्यान देना है कि वो कौन सा मूव करने वाला है और आपको इसके बाद कौन सा मूव करना है। स्टेमिना इतना होना चाहिए कि वो रिंग में खड़ा ना रह सके और आप रिंग से जीत के निकले। अच्छा, हमें इस मतलब चीज़ आपको आंखों को भी बिल्कुल फोकस करना है कि वो क्या मूव करेगा। रिंग में हमें बिल्कुल एक एक चीज़ पे फोकस रखना पड़ता है कि वो क्या मूव करना है, हमें इसके बाद क्या मूव करना है। इन चीज़ों को हमें बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए हाँ, जाहिर सी बात है, जब कोई फर्स्ट टाइम रिंग में चढ़ता है, जब किसी का डेब्यू होता है या कोई फर्स्ट टाइम खेल रहा होता है तो डर होता है, कोई गलती ना हो जाए, कहीं मतलब मैं हार ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली देख रही है, दोस्त देख रहे हैं, हमारे सीनियर्स देख रहे हैं, ट्रेनर्स देख रहे हैं। मेहनत होके आती है, मेहनत होती है। और आप जैसे लोग जब पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने कहा ना, जिस चीज़ का मुल्की तौर पे कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो उसकी वैल्यू रखने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे होती है। तो वो ज़्यादा खौफ आता है कि भाई हार ना जाऊँ, हाँ, कुछ गलत ना हो जाए, मैं हार गया तो फिर ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, ये तो फिर हमें गालियाँ पड़ेंगी। तो होता है, डर होता है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो फिर उसमें कोई भी मसला नहीं होता। और जाहिर बात दूसरी सबसे बड़ी बात है सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, सीनियर्स की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज़ यही है। वो अगर आपको पुश करते हैं तो फिर आपके लिए इजी है, लेकिन अगर इसमें सब्र भी तो चाहिए। अगर हम देखें किफ़ालती तौर पे तो एक मर्द पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर के कारोबार को संभाले या घर के निज़ाम को संभालना। हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में हर जगह एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे अगर हम कोई ऐसी फील्ड चुने, खासकर एक मर्द जिसमें उसे टाइम चाहिए उसमें जगह बनाने के लिए, तो अक्सर घर वाले जो है वो इजाज़त नहीं देते। आपकी फील्ड में भी ऐसे कुछ हुआ होगा किसी के साथ, जैसे कि आपको लगा होगा कि ये भाई बहुत काम करेगा, लेकिन घर की तरफ से एक खिंचाव होने की वजह से उसने फील्ड छोड़ दी हो? नहीं, होता है इस तरह, जाहिर सी बात है। जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये जॉब करे, हमारे जो है मसलो मसाइल वो देखे, लेकिन मतलब वो भी छोड़ नहीं देना चाहिए, बंदा वो भी करता रहे, अपना जो शौक है टाइम पे उसको भी पूरा करता रहे, तो कहीं ना कहीं वो पहुंच ही जाता है, थोड़ा करके। और ऐसे बहुत से घर वाले हैं जिनको, जो मिडिल क्लास होने के बावजूद भी अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं सिर्फ उसके शौक के बिना पर, और यही शौक जब उसकी ज़रिए माश बन जाता है तो उन्हीं घर वालों को फ़ायदा भी मिलता है, और फिर वो सोचते हैं कि शुक्र है हमने इसको मना नहीं किया। शौक जो है वो इंसान का सबसे बड़ा एक पहला उसकी ताकत होती है, उसका शौक। अगर उस शौक को वो शोबा बनाए तो वो डबल अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ज़्यादा कामयाब हो सकता है। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग की बात से ज़्यादा डाइटिंग की बात करें, तो आपकी डाइट एक आम इंसान की डाइट से कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, हमारा सारा वर्क है फिजिकली, ठीक है। हमें जितना अपनी बॉडी को खड़ा रखना है रिंग में, उस हिसाब से हमें डाइट लेनी है, ठीक है। जैसे एक आम इंसान है, वो आम रूटीन में है, वो अपना रूटीन का खाना खाएगा, लेकिन हमें उसके लिए अलग से प्रोटीन लेना है, खास तौर पे प्रोटीन, कार्ब, सब चीज़ें हैं, सब मतलब इसमें कोई हमें दिन में 6 से 7 बार तो खाना ही पड़ता है। आपके तो मेरे ख्याल से सारे जो बिजनेस के पैसे आपके खाने पे जाते होंगे, 10-12 तो ये अंडे खाते हैं। कम बोला मैंने? नहीं, बस ठीक है तकरीबन। मैं असल में ऐसी चीज़ें, जैसे हम अगर पहलवानों की बात करें, आपकी तो डाइट है मतलब मॉडर्न तरीके से, हाँ बिल्कुल, आपने रेसलिंग को लिया, लेकिन वहाँ पे अगर हम पिछली दौर में जाए या अभी भी हम जाएं तो वहाँ पे तो पहलवान
कुछ भी हो पहले मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रोटीन इतना होना चाहिए, कार्ब इतना होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, मतलब वो भाई हमें अंडा अच्छी चीज़ है तो अंडा खाओ, दूध अच्छी चीज़ है दूध पियो, केला अच्छी चीज़ है तो केला खाओ, तो इस तरह था। अब तो बिल्कुल कैलकुलेटेड डाइट होती है हर किसी की, उस हिसाब से अब सब डाइट करते हैं और उसी हिसाब से मतलब मॉडर्न तरीके से अगर देखा जाए तो आपको बॉडी को एक्टिव भी रखना होता है, स्टेमिना को भी। अगर हम ज़्यादा, वैसे हम लोग चर्बी अगर ज़्यादा जमा करें तो हमारा इम्यून सिस्टम मेरे ख्याल से कम हो जाता है, इसलिए हम चल नहीं पाते। और स्टेमिना को बरकरार करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भी ज़रूरत है, हम नहीं खाते प्रोटीन घर में भी, वैसे हम भी बहुत खसारे में अगर इस तरीके से देखा जाए तो। इसीलिए तो पाकिस्तानियों का हड्डियों का मसला है, वैसे औरतें चलती नहीं है, फिर कहती है कि हमारी हड्डियां तकलीफ में, आप अंग्रेज़ों को देख लें। मैं अक्सर उनकी औरतों के बारे में सोचती हूँ, बुजुर्ग औरतें जो है वो वॉक कर रही होती है, रनिंग कर रही होती हैं, और माशाल्लाह एक वक्त उनकी हड्डियां माशाल्लाह नहीं टूटती, हालांकि कितनी नाजुक गुड़िया जैसी होती है। खैर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले, फिर अपने प्रोग्राम में हम जारी करेंगे। इनसे मैं कुछ पूछ लूँ कि मैं इनसे क्या पूछूँ आखिरकार। तो गोली चारू का जीरे का सानी ब्रेक की पता साड़ी में मैं घूम बेता। वशद की गुली चारू का ब्रेकर अच्छे सारी अंचुके माँ अहमद हनीफ पूरे नामा मेरे पर गिर गया पर के लाती नाम अंचुबा के पूरा गिर पड़ी माँ ये जोस्कन गए थे आइए जर्नी बाबत। अच्छा, जैसे कि हमारे DOP ने अभी आपसे अभी एक सवाल पूछा कि ऐसा कोई गेम के दौरान ऐसा कोई वाक़या जो अब तक याद हो, मतलब अपनों के प्रैक्टिस के दौरान या गेम के दौरान ऐसी कोई जर्नी, ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई हिट जो अब तक याद हो। हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारे जो इवेंट हुआ था उसी की बात करूँगा, एट्रियम मॉल में कुछ टाइम पहले। उसमें मैं रेसर्स का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा उन्होंने, मतलब वही बात है ना, बात ट्रेनिंग की है। अगर ट्रेनर आप प्रॉपर हैं, ट्रेनिंग आपने प्रॉपर की है तो आपके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो पता नहीं बेचारा अनट्रेंड बंदा था, क्या था, उसने मुझे जो मूव मारा, मुझे ऐसा लगा कि मैं गया, क्योंकि मेरी सांस जो है वो बिल्कुल, जो मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे जो है ना पसलियों में उसने मार दिया। अब वो पता नहीं ट्रेन नहीं था या उसका ध्यान कहीं और था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं गया, लेकिन किसी ना किसी तरह मैंने वो मैच पूरा किया। और जब मैं नीचे गया और जब मेरे जो सपोर्टर्स थे मेरे साथ, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने बोला भाई क्या हो गया, लेट जाओ। मैंने बोला मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने किसी को रिंग के अंदर ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो अपना काम करे जा रहा था, मुझे जो है मुझे लग रहा था कि बस अभी अगर उसने कुछ और मूव मार दिया तो मैं गया। तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था? रिंग के अंदर आप दो ही हैं। जब रिंग के अंदर जो दो परफॉर्मर्स खड़े हुए हैं तो उनके साथ एक रेफरी होता है और कोई भी नहीं होता। फिर आप जब तक या तो आप रिंग में हार ना माने या तो आप जीत के बाहर ना निकल जाएं, तब तक आपको देखने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई सीरियस ऐसी इंजरी हो गई, जैसे आपका कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया है। अदरवाइज तो आपको मैच पूरा करना ही है अगर आप रिंग में चढ़े। कितना खतरनाक होता है कि ऐसे बंदे, जैसे कि आपने कहा उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, वैसे तो मैं नहीं मानती कि जिसका एक्सपीरियंस और वो जो रिंग में, मैं नहीं कहूँगा प्रॉपर कि उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। हो सकता है बाज़ औक़ात जो है वैसे ध्यान आपका माइंड पूरा रिंग में होना चाहिए कि आप जिसके साथ खेल रहे हैं, जिसके साथ आप मैच कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। अब हो सकता है कि वो कहीं और सोच में चला गया हो कि नहीं मैं तो जीत के निकल ही जाऊंगा, मुझे वाह मिल जाएगी। जब अगर आपका ध्यान अगर आपसे हटा वहाँ से, या तो आप खुद को इंजर करेंगे या सामने वाले की इंजरी करेंगे। कितना % आप लोग सामने वाले के बारे में सोचते हैं? कितना %? जैसे कि अगर हम झगड़े की बात करें तो जब इंसान, अगर आप जीत के हिसाब से बात करेंगे तो सामने वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जीत के हिसाब से नहीं सोचते। क्यों सोचेंगे हम कि भाई मर ना जाए? क्यों सोचेंगे? हमें ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती है, हम क्यों सोचेंगे सामने वाले के बारे में? अगर हम सामने वाले के बारे में सोचने लग गए तो फिर हमारा काम हो गया। मतलब ये पाकिस्तानी ट्रैफिक है, अगर रूल्स के साथ चलोगे तो गए। मैं उस दिन ट्रैफिक में जाते हुए मैं यही सोच रही थी, मतलब सब हम लोग साथ है ना, हम लोग भाई बहन सब साथ है, स्कूटर वाले, गाड़ी वाले, कोई वे नहीं है। अगर बाहर मुल्कों में देखिए स्कूटरों की अलग, बाइक की अलग एक जगह है, साइकिलों की अलग एक जगह है, लेकिन पाकिस्तान में हम सब साथ हैं।
तो मैं सोच रही थी कि इसमें कोई इस दौरान कोई ईमानदार बंदा आ गया जो रूल्स पे, ट्रैफिक रूल्स पे गाड़ी चलाए, वो तो मर जाएगा वही कुचला जाएगा। तो ये मतलब यही है कि रूल्स पे चलोगे तो गए। फोकस ज़रूरी है इंसान को ज़िंदगी में। वैसे अगर हम फिटनेस की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आपकी फ़िटनेस तो सबसे अलग, मुझे पता है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, इतने बड़े बड़े बॉटल्स ये प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन के बगैर मेरे ख्याल से आप लोग वर्क भी नहीं करते, वर्कआउट भी नहीं करते प्रोटीन के बगैर। नहीं, वर्कआउट तो प्रोटीन के बगैर, आप जब वर्कआउट पे आते हैं तो आपको खुद ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रोटीन लें, क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है, जहाँ तक मैं इस फील्ड में हूँ तो वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है, जब आप ये स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ जाना चाहिए। अच्छा, आप जिम ट्रेनर भी हैं? जी। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से जिम्स देखे हैं औरतों के लिए भी, और मैं खुद इस ऐसे जिम का हिस्सा भी बनी हूँ, जो कि मुझे बहुत अजीब भी लगा, मैं निकल गई, कि जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती, जो ट्रेनर है उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, और वो अपने तरीके से ये देख दिखा के ट्रेनिंग करते हैं। वो कितना ख़तरनाक होता है एक बॉडी के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल हो या फीमेल हो, अगर आपने इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है आपको, आपने देखिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप किसी का भी मतलब आपके जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, आपके बोन्स होते हैं, आपने गलत सेट मार लिया है, कोई बेंच प्रेस हो गई, कुछ भी हिसाब से डेडलिफ्ट हो गई, तो आपको बहुत मेजर इंजरी हो सकती है। जैसे बैक की इंजरी है, शोल्डर्स हैं, बोन्स हैं आपके, तो इसमें बाकायदा आपको मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आपको किसी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इवन कि आप ट्रेनिंग खुद भी अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझ के ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था, हमारे भी लोग को इतने मतलब आई क्वालिफाइड नहीं थे इस चीज़ में, ट्रेनिंग में, वो बस जो करते हुए आ रहे थे हमें भी वही करवा रहे थे। लेकिन जब मैं इसमें सही तरह एंटर हुआ, मैंने चीज़ें पढ़ी, देखी, समझी, इसके बाद फिर मैं एक जगह पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे ट्रेनर बनना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद पहले अपने आप पे वर्क किया इस चीज़ पे, मैंने बोला नहीं ठीक है, अब मैं अब इस चीज़ के लिए सही हूँ, फिर मैंने आगे इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर आप किसी और पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद को वो चीज़ आनी चाहिए कि आप सामने वालों को सेटिस्फाई कर सके, नहीं यार सही बात है, ये बंदा इस चीज़ में एक्सपर्ट है। गलत वेट उठाना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है, सब मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और आपको एक अपनी फिजिक्स सही करनी है, दोनों में बहुत चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। अब अगर आप जो बेचारा आया है वो अपनी थोड़ी सी फिजिक्स सही करने के लिए, थोड़ा सा पेट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, थोड़ा सा अपना शेप में लाने के लिए, और आप उसको लगा देंगे हैवी बॉडी बिल्डर्स की उस पे चीज़ों पे, तो वो तो बेचारा अगले दिन खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा, उल्टा वो अगर कोई इंजरी हो गई तो वो तो ज़िंदगी भर लेटा रहेगा। फिर तो ये तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जहाँ पे हम जा रहे हैं, वैसे हम ज़्यादा कीमत देखते हैं, नौयत नहीं देखते हम लोग, दर्जा नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि भाई एक जिम की जो फीस है वो 2000 रुपये है, हम वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेते हैं। ट्रेनर की अपनी फीस नहीं होती, वहाँ पे कोई वो चलते फिरते जो भी होते हैं वो बताते रहते हैं। वो कोई बॉडी रिसर्च नहीं होती उनकी कि भाई मेरी बॉडी में क्या चीज़ बढ़ गई है, क्या चीज़ उनको श्लिंक करनी है, क्या चीज़ उनको मेंटेन करनी है। और सबसे जो बुरी बात होती है, जब हम आम जिमों में जाते हैं जहाँ पे हम ट्रेनर की बारे में रिसर्च ही नहीं कर रहे होते कि भाई कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कैसे ट्रेनिंग ली है, हम क्या करते हैं वो, क्योंकि वो ट्रेनर नहीं होते, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, वो हर चीज़ खाने से मना कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको पतला होने, आपको ये बेसिकली वो हमें एक हैवी डाइट पे रखते हैं जिससे हमारा मैदा बिल्कुल भी। अच्छा, डाइट में ये कहूँगा, मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, डाइट हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि डाइट का मतलब है खाना पीना छोड़ देना, लेकिन डाइट का मतलब ये नहीं, बिल्कुल डाइट का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। डाइट का मतलब ये है कि आपको जिस तरह की फिजिक्स चाहिए आप उस हिसाब से कितनी डाइट कब लें और कितनी लें। डाइट का असल मतलब ये है, डाइट का मतलब ये नहीं खाना पीना छोड़ दें, इस तरह तो आप बिल्कुल ही मतलब आपकी बॉडी में वीकनेस आने लग जाती है। एक वक्त आता है जब मैंने देखा है वो कह रहे हैं हम डाइट पे हैं, कुछ दिन बाद कहते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा। अरे तो भाई खाना क्यों छोड़ दिया है? डाइट का मतलब खाना छोड़ देना नहीं है हरगिज़। डाइट का मतलब ये है कि आप किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा डाइट का मतलब क्या है। वो बाकायदा आपके हाइट वेट बॉडी के हिसाब से आपकी पूरी डाइट प्लान करके देगा, आपको मील्स बना के देगा आपके पूरे दिन का। इसको कहते हैं डाइट। डाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें। खासकर हमें औरतों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बच्चे संभाल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मेंटली हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन हमारी औरतें भी जब जाती हैं तो उनको यही कहा जाता है कि भाई बिल्कुल ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, फला नहीं खाना है। लेकिन अगर हम मैं प्रोफेशनल ट्रेनर के पास गई थी जिसकी फ़ीस ज़्यादा थी, बेशक फ़ीस ज़्यादा थी, अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन मैंने देखा कि कुछ महीनों में उन्होंने मेरी बॉडी एकदम से श्रिंक कर दी बगैर मेरे खाने पीने छोड़ने के। क्योंकि वो मुझे कहते थे
क्योंकि तुम ज़्यादा वॉक करती हो और ज़्यादा ट्रेनिंग ले रही हो तो तुम्हें खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही बात तुम्हें बॉडी मेंटेन करनी है, तुम नॉर्मल खाओ। अब आपका जो गोल था जी। उसने आपको उस हिसाब से गाइड किया। जी, उन्होंने मुझे कोई डाइट नहीं बताई और आप यकीन करें नॉर्मल खाना जैसे कि मैं घर में खाती हूँ उस खाने पे भी मेरी बॉडी ऐसी छिली हुई, मेरा वेट कम नहीं हुआ लेकिन मेरी बॉडी ऐसी छिली हुई कि मुझे खुद अच्छा लगने लगा। जाहिर सी बात है, जब बॉडी जो आपकी शेप में होती है तो आपका वेट मायने नहीं रखता, पता ही नहीं चलता कि आप किस वेट पे हैं। बस ये लोग सोचते हैं हाँ फिट है, वो लोग फिर वेट पे नहीं जाते। हाँ, अगर आपका वेट 50 किलो भी और आप फूले में तो लोग समझेंगे कि आप तो 90 किलो के हो, आपका वेट 90 kg है। और लेडीज में अमूमन खास तौर पे लेडीज में यही होता है, लेडीज इतनी ज़्यादा हेल्दी लगती है, वेट उनका नहीं होता। नहीं, मैं तो हेल्दी ना भी लगूँ, मेरा वेट इतना ही है। मैंने ज़िंदगी में मैं 60 से नीचे आई ही नहीं हूँ। और यकीन करें मैंने एक पूरा साल मैंने जिम किया और पूरे साल में मेरा 2 किलो जब कम हुआ तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। तो मैंने जाके अपने ट्रेनर से पूछा कि ये क्या भैया, मैं तो वेट कम कराने के लिए आई थी, ये तो 2 किलो कम हुआ। उसने कहा कपड़े कैसे फिट आ रहे हैं? मैंने कहा कपड़े तो लूज़ हैं। तो उसने मुझे यही समझाया कि चर्बी का कोई वेट नहीं होता, वेट आपकी ये हड्डी और मसल्स का होता है। वेट पे मत फोकस करो, अक्सर हमें जिम वाले बताते हैं कि वेट पे फोकस करो, लेकिन वहाँ मुझे बताया गया था वेट पे मत फोकस करो, बॉडी पे फोकस करो। बिल्कुल। और मेरी बॉडी वाकई में बहुत श्लिंग हो गई थी। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम जिस जिम में जा रहे हैं ट्रेनर के बारे में ज़रूर पूछें कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है और वो ट्रेनिंग कैसे करवाता है, और उसके बारे में रिसर्च करें। आजकल हमारे घर में रिसर्चर मौजूद है, ये मोबाइल है, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी दुनिया है। अच्छा, फिर हम आते हैं, आ जाए भैया, फिर हम आते हैं आपकी तरफ। कितने लोग हैं, जैसे यूथ के बारे में बात करें, हमारी जो पहले की यूथ थी वो तो रेसलिंग के बारे में, जैसे कि आप हैं, एक अलग माइंड रखते थे, थैंक यू। लेकिन आजकल जैसे कि आपका एक इदारा है जहाँ पे आप इस फील्ड में आप लोग एक मेहनत कर रहे हो, और आपने कहा ब्रेक से पहले कि आपकी मेहनत वहाँ तक है कि गवर्नमेंट भी आमादा हो, जो कि बड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर गवर्नमेंट इस गेम में आमादा हो। जैसे कि मैंने कहा था कि इस गेम को बहुत मशहूरियत हासिल है। तो कितने यूथ आपकी तरफ रुझान होते हैं, कितनों की इंटरेस्ट होती है कि भाई हमें भी रेसलर बनना है? देखिए, जब हम रिंग में उतरते हैं, हम कोई परफॉर्म करते हैं तो हमें आवाम का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, ये तो खास तौर पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाकी रही बात में, अगर आप कहेंगे कि कोई हमें स्पॉन्सर करे, तो इसके लिए कुछ गिने चुने नाम हैं जो मैं लेना चाहूँगा यहाँ टीवी पे। वो सबसे पहले मैं नाम लूँगा एट्रियम मॉल का, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में। एट्रियम मॉल, ठीक है, हमें कहीं इवेंट करना होता है या हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिंग में कोई काम है या हमें और चीज़ें चाहिए, बैनर्स हो गए, चीज़ों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हमें बाकायदा हमें एट्रियम मॉल अपने मॉल में जगह भी देता है इवेंट करने के लिए। सारा मैनेजमेंट वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे जो इसके एक्स-मैक मुस्तफ़ा अली खान जो हमारे ये इसके ऑनर हैं REW के, सारा निज़ाम वो देखते हैं, सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आते हैं कोहू ब्रेंडन, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पर्सनली कह रहा हूं, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट के हिसाब से देखेंगे तो मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, मैं कंपनी की हिसाब से तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। अपनी REW के हिसाब से यहाँ पे भी भाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छे इंसान, मैं तो नहीं जानती कि मैंने उनकी रेसलिंग देखी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ से दूर हूँ, वायलेंस मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गेम ही वायलेंस का है एकदम से। तो लोगों को पसंद है, लेकिन मैं पर्सनैलिटी वाइज अगर देखूँ, माशाल्लाह से बेहतरीन पर्सनैलिटी दोनों की। अच्छा, आप बता रहे थे, तो मैं ये कह रही थी कि यूथ कितना आमादा है आपकी तरफ। जैसे कि अगर हम देखें कि लड़के जैसे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्रिकेट खेली जा रही है, फुटबॉल की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, तो बॉक्सिंग की तरफ वैसे लड़कियां भी इस सवाल पे ज़रूर आऊँगी, रेसलिंग की तरफ आप क्या देखते हैं कि कितनी यूथ जो है, हमारी नई नस्ल जो है, वो रेसलिंग की तरफ आना चाहती है? देखिए, लड़के मैंने आपसे कहा बहुत शौकीन है, बहुत उनको शौक है, टैलेंट है, होते हैं काफ़ी सारे जिन पे जो है घर वालों का जो है प्रेशर होता है, वो फिर नहीं कर पाते कंटिन्यू। आते हैं लड़के इस तरह, कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो अपनी फिजिक के हिसाब से वो कहते हैं कि यार हम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, माइंडसेट नहीं होता उनका, उन्हें पता नहीं, वो बहुत से लोग इस तरह होते हैं, बहुत से लड़के इस तरह होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हम जल्दी से फ़ौरन से सीख जाएं चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है, आहिस्ता 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 चीज़ें प्रॉपर होना शुरू होती हैं। हमारे यहाँ जल्दबाजी बहुत है,
हम बोलते हैं बस हम गए हैं और हमें मौका मिल जाए लड़ने का किसी का। हाँ। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो आपके लिए और सामने वाले के लिए असल में कितना वो खतरनाक आप हो तक सकता जल्दी है। पहुंचना चाहते हैं, वो किसी ओहदे तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। ये तो हमारा काम है। मैं खुद इस फील्ड में 9 साल 8 साल हो गए। अब मैं जब यूथ को देखती हूँ कि वो जल्दी मेरी जगह पकड़ने के लिए, जो कि हाँ, पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो फिर मेरी जिसकी वजह से तस्वीर वो- करने लगते हैं या कमेंट करने लगते हैं या चीज़ से निकल जाते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेहनत करने के बजाय हम लोग नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते बिल्कुल। हैं। अच्छा, वैसे अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, फिट लड़के, जैसे आपकी फील्ड है, आपको एक बॉडी बनाना, एक बॉडी शेप बनाना या बॉडी बिल्डिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अलग फील्ड है। आपका वो कहते हैं ना, एक इम्प्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए जैसे कि गेटअप है एक तरीके से। लेकिन हमारे हर दूसरे लड़के को बॉडी बिल्डर बनना है, तो क्या ये नॉर्मल सी बात है कि मेरा भाई भी बॉडी बिल्डर बने, मेरे भतीजा भी बॉडी बिल्डर बने। फिटनेस की तरफ हमारे पाकिस्तानी अवाम अगर जिम जाती भी है, जो मर्द हैं, मतलब मर्द हजरात हैं, जिम की तरफ जाते भी हैं, तो उनके माइंड में बस यही होता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, मुझे मेंटेन फिगर नहीं चाहिए, मुझे फूल, मतलब ये जो आपका फिगर है वो जो वैसा चाहिए। तो कि ये कितनी हमारी सोच सही है या कितनी गलत है? एक आम इंसान के लिए बॉडी बिल्डर बनना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको कुछ करना है तो इसके पीछे कोई मकसद होता है। मकसद होता बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, है जी। ठीक है। अगर आपको उसी स्पोर्ट्स में आगे पहुंचना है जी। तो आप उस लेवल पे जाएं, जी। नहीं तो फिर आप अपनी सिर्फ फिजिक को मेंटेन रखने के लिए वो चीज़ करें। बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो अलग एक चीज़ है। बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत हट के है वो, ठीक है। और ये कोई आसान नहीं है इतना, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको पूरा मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग, हाँ, Financially लड़के भी जो strong अभी होना ये जो चाहिए। देखते हैं मूवीज में और इसमें, इनको ये देख के सिक्स पैक्स हैं, इसके शोल्डर्स हैं, इसके बाइसेप्स हैं, मेरे भी ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। अब उनको ये नहीं पता कि वो उसका तो पैशन है, वो उसका काम है, वो दिखाने के लिए कर रहा दिखाने के है। लिए लेकिन अगर आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, मैं फिर यही कहूँगा, ऐसी बात है, ज़्यादातर शौक होता है इस फील्ड में लड़कों को, मिडिल क्लास लड़कों को, कि हमारी बॉडी बनी हुई हो बिल्कुल। हमारी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक अलग स्पोर्ट है। आपको अगर उस लेवल पे जाना है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें, वरना फिर आप सिर्फ अपनी फिजिक को मेंटेन करें। Physique को maintain आप इस तरह अपने आप को मेंटेन करें कि आप लगे एक लोग में कि भाई कोई पर्सनैलिटी है। ऐसी बात है, बंदा जिम क्यों करता है? अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए करता है। अब बॉडी बिल्डर अगर आपको बनना है तो वो फिर एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको एक अलग पढ़ाई करनी है। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर आपको एक अपने ऐसे ट्रेनर्स हायर करने हैं जो आपको उस लेवल तक लेके जाएं। मतलब किसी भी स्पोर्ट के शोबे में आपको बॉडी बनानी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फिगर दिखती है। लेकिन अगर इन्होंने जैसे कहा लेकिन कि मैं आपकी आम बात इंसान- काटूंगा, अच्छा। रेसलिंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको बॉडी बनाना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने तो सबको ऐसा ही देखा है नहीं, भैया। अभी आप WWE के रेसलर्स देखें, हमारे पास भी हैं ऐसे रेसलर्स जिसमें ज़रूरी नहीं है बॉडी। हमारी WWE फील्ड के में रेसलर में तो मैंने ये भी देखा, उनकी तो बॉडी बहुत बड़ी हैवी भी बिल्कुल, होती मैंने है। आपसे शुरू में कहा था कि रेसलिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेसलिंग की ट्रेनिंग की। हमारी फील्ड में फिजिक मैटर नहीं करती है। अगर आप WWE के भी अभी भी रेसलर देखें, हाँ, अब मुझे तो वो- याद आया। हाँ बिल्कुल, आप वो एक था जापानी सा, पता नहीं चाइना बिल्कुल का, वो, इतना हाँ, बड़ा आदमी। मशीन हैवी मशीन टाइप करके उनकी टीम का नाम है वो। हाँ। बिल्कुल रिकेशी था, उसकी कहाँ बॉडी थी, है काफ़ी सारे रेसलर्स, मैं आपको इस तरह के नाम गिना सकता हूँ। तो हमारी फील्ड में फिजिक मैटर नहीं कर सकता। मैं यही लड़कों से कहूँगा कि भाई आप अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आगे ट्रेनिंग करें, ज़रूरी नहीं कि आपकी फिजिक अच्छी हो। बिल्कुल। आपका ध्यान सारा रेसलिंग की ट्रेनिंग पे होना चाहिए। Mentally हाँ, आपको ये है कि उसको- आपको उसके लिए अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रिंग में स्टेमिना चाहिए, आपको रिंग में खड़ा रहना है, उसके लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी बनाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वैसे हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मेरे सामने, मैं हर लड़के को नहीं कहती कि आके रेसलर बन जाओ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर शौक है, भाई मैं तो ना बनूँ, भाई मैं तो ना अपने बच्चों को बनाऊँ, ना खुद बनूँ, ना अपने भाइयों को। मुझे बड़ा डर लगता है, जैसे कि इनकी माँ को लगता है। भाई हम औरतें हैं, हमें अल्लाह पाक ने अलग मिजाज दिए। अच्छा, अब ट्रेनिंग की अगर बात करती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तान में ना शऊर नहीं है, चीज़ें बहुत है, लेकिन चीज़ों को, जैसे कि ये सोशल मीडिया या हमारा मोबाइल है, टेक्निक्स हैं, सबके हाथ में बड़ा आईफोन है, महंगा फ़ोन है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का शऊर नहीं है। शायद इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये जो लड़के टीनेज में ही जाके घुस जाते हैं जिम में, और टीनेज में ही वज़न उठाना शुरू कर देते हैं, ये कितना नुकसान होता है उनकी बॉडी के लिए जो अभी बिल्डअप हो रही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं एज अ ट्रेनर। देखिए, हर एक चीज़ अपने, चाहे बॉडी हो या कुछ भी हो, किसी जी। भी फील्ड से हो, हर एक चीज़ करने के लिए पहले आपको अंदर, मतलब एक
बुनियाद रखने के लिए, आपकी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए जी। ठीक है। आप अगर टीन एज में हैं तो आपके अभी बोन्स जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि आप उस वेट को उठा सकें। मतलब अभी इसकी ठीक है? ग्रोइंग चल रही है। ग्रोइंग चल रही है, अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं। तो तकरीबन 20, 22, 23 साल की उम्र में जब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फिजिकली, अपने आप को संभाल सकते हैं इस चीज़ को, तो आप स्टार्ट करें, अदरवाइज आप ना करें। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि भाई आपने स्टार्ट कर लिया टीन एज में, 16 साल, 15 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में, अभी वो उस स्टेज पे नहीं है, आपने स्टार्ट कर लिया, उनके मसल्स पे जाके इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि उनकी हाइट रुक जाती है। हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटी हाइट में स्टार्ट किया है, छोटी उम्र में स्टार्ट किया है, उनकी हाइट बड़ी है। अच्छा। मैं नहीं मानता बॉडी बिल्डिंग का कोई हाइट से ताल्लुक है, मैं कतई नहीं मानता इस चीज़ को बॉडी बिल्डिंग हाइट से, तो बल्कि उल्टा इसमें बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपकी हाइट बढ़ाने के लिए होती हैं। तो आप अपने एज के हिसाब से अपनी, मतलब एक बंदे को होता है कि भाई मैं इतना केजी वेट लिफ्ट कर सकता हूँ और मैं आप कर सकता हूँ, तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। हाँ, करते 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 आप एक स्टेज पे आएंगे कि आप उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इस एज में है कि अभी आपके मसल्स, आपके बोन्स उस लायक नहीं है कि आप वो चीज़ लिफ्ट कर सकते हैं, तो आप ना करें, इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर कीजिए। लेकिन ये ट्रेनर की भी तो जिम्मेदारी होती है कि उनके सामने पूरी बिल्कुल, चीज़ रखें। अगर कोई बच्चा, लड़का जो भी है टीन एज में, अगर वो शौक रखता है तो उसको उस हिसाब से वर्कआउट कराया जाए कि उसका शौक भी रहे, उसका शौक भी ना ख़त्म हो, उसको इंजरी भी ना हो, उसका कुछ टाइम निकले, कुछ इतना उस एज में आ जाइए कि भाई हाँ अब इसको ज़रूरत है कि थोड़ा सा इसको वेट हेवी दिया जाए, या ये इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इसको हेवी लिफ्ट करवाया जा सकता है, फिर उसके बाद वो उसको लेके आए। ऐसा ना कर दे कि वो बेचारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रेनर मतलब अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता ट्रेनिंग के बारे में। हमारे यहाँ सब तकरीबन लोग अनक्वालिफाइड हैं, हम रिसर्च नहीं करते। वो नहीं पता होता, वो बेचारा बच्चा इंजर्ड हो जाता है, वो फिर डिसार्ड हो जाता है। वैसे मैं यही कहती हूँ कि हमें हर चीज़ के लिए शऊर ज़रूरी है। हमारे बच्चे कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी, या कोई टेक्निकल चीज़ हो या बॉडी वाइज कोई चीज़ हो, हम देखा देखी में कर रहे हैं, हम देखा देखी में, लेकिन हम उस शख्स की, उस ट्रेनर को, उस नौयत को या उस सिस्टम को नहीं देख रहे जो प्रॉपर एक क्वालिफाइड सिस्टम है। लेकिन हम देखा देखी में छोटी छोटी जगहों से अपनी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बहुत हमारी जाने एक ख़तरनाक चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, खासकर हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल, जिस तरह मैं कह रहा था कि हमें लड़के देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए आते हैं लड़के, वो मतलब वो चाहते हैं कि हम रिंग में चढ़ के बस जो ये कर रहा है वो हम कर लें शुरुआत, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग का भी यही है। अब आप किसी अच्छी फिजिक वाले हुए बॉडी बिल्डर को रास्ते में जाते हुए देखेंगे तो लड़का बोलेगा यार मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, और जिम में जाते ही, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास कितने लड़के से आते हैं, यार मैं कितने टाइम में ऐसा हो जाऊँगा, मेरे 1 महीने में सही हो जाऊँगा। मैं बोलता हूँ भाई इसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, सालों की मेहनत लगती है, ये कोई महीने 2 महीने का गेम नहीं होता है। और ऐसे में बहुत से लोग दूसरे भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम आएंगे कि कितना ख़तरनाक होता है ये जो हम पिल्स या मेडिसिन या दूसरे सूरत में बॉडी बनाते एक स्पोर्टमैन के लिए भी लिए, आम इंसान के लिए भी लिए। गुलिचर को जीर कसानी ब्रेक में तो साड़ी भी मैं गोम बेटा। वाशद के गुलिशारू का ब्रेकन सारी वाजह जुस्तें थी और ये फील्ड भरे रहती जो स्पोर्ट्स को, और आम ही सवाल जवाब को बिल्कुल आम तरीके अंची पढ़ सके, अंची सवाल जो मनार भी सरपत भी शुमा भी सरपत भी बेतम। अच्छा, हम जो ब्रेक से पहले भी एक हमारी डिस्कशन हुई थी, किस बारे में हुई थी भूल गई मैं, चलो उसके बीच में दरमियान में एक और डिस्कशन हुई थी उसके बारे में, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से जो हुई थी वो भी भूल गई याद आ जाएगी मुझे बात। मैं फ़ीमेल्स की भी बात कर रही थी कि फ़ीमेल्स बॉक्सर तो आजकल बन गए, हमारी ट्रेनिंग सेंटर भी आ गई है लियारी में, काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इंटरनेशनली वो बॉक्सिंग करते हैं। मैं तो सलाम करती हूँ इन औरतों को, भैया इनको माँ बाप ने गुड़िया की तरह पाला है और ये जाके बॉक्सिंग फील्ड में घुस गई। रेसलिंग में भी औरतें हैं, अगर हम इंटरनेशनली देखें
तो औरतों का बिल्कुल एक मयार है और औरतें रेसलिंग करते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या आगे जाके फ़ीमेल रेसलर आ सकती हैं या ट्रेन हो सकती है या आना चाहिए, क्या मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर देखिए हमारा जो रिलीजन ऐसा है, इसमें घर वालों को इजाज़त देना बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें मुश्किल है घर वालों को इजाज़त जी, देना, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जी। हाँ, लेकिन अगर घर वालों की सपोर्ट है, घर वाले समझते हैं कि हमारी लड़की जो भी है, बेटी इस काबिल है कि वो कर सकती है और उसको भी शौक़ है, तो हम अकेडमी में ट्रेन करते हैं उनको। हमारी एक थी जब हमने KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया था, उसमें एक शियोशी नाम से एक थी फीमेल रेसलर, बिल्कुल बाकायदा उसने परफॉर्म किया था वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलीजन में कोई मतलब इस फील्ड में लड़की को कोई आगे आने देगा। अच्छा, अगर इस दौर में बॉक्सिंग में लड़कियां आगे आ चुकी हैं तो मेरे ख्याल से रेसलिंग में भी ज़्यादा दूर बॉक्सिंग और रेसलिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो थोड़ा सा एक अलग गेम वो है, एक अलग गेम है, वो उसकी टेक्निक्स अलग हैं, रेसलिंग की टेक्निक्स अलग है, लेकिन फिर उसके भी मूव्स अलग बॉक्सिंग है। भी लड़कियों को इजाज़त, आप मतलब दिमाग नहीं वो इजाज़त देता कि मैं अपनी बेटी को कभी ना जाने दूं। अगर पर्सनली मुझे पूछे, मैंने वही आपसे कहा ना कि वो डिपेंड करता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको कितना सपोर्ट करते हैं, जी। वो उनका ध्यान उस चीज़ में कितना है कि हाँ हमारी लड़की कर सकती है, नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है, बहुत से फैमिलीज ऐसी होती है जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर हमें। अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है और घर वाले मना करते तो हमें कन्विंस करने में मुश्किल होता है, फिर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बाउंड्रीज आ जाती हैं बीच में। अच्छा, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा, एक बॉडी बिल्डर या बॉक्सर और एक रेसलर की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क होता है? सबसे ज़रूरी चीज़ है इस टाइम में ना, मैंने आपसे पहले भी यही कहा था, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्क सब चीज़ों का, अपनी ट्रेनिंग का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, सब चीज़ों की अलग अलग। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग अलग है, रेसलिंग की ट्रेनिंग अलग है, बॉडी बिल्डिंग की, जिम की ट्रेनिंग अलग है, सब चीज़ें अलग अलग है। लिफ्टिंग ये सब भी आता है, वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग में आ जाता है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, ठीक है। अच्छा। दूसरा फिर बॉक्सिंग को आप ले लें, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसमें कोई आपको उठा के पटकना नहीं है, रिंग से बाहर फेंकना नहीं है, ठीक है। आपको एक दायरा दिया हुआ है, आपको उसी में करना है। रेसलिंग एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जिसमें आप मतलब भाग भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं, पटक भी रहे हैं, रिंग पे चढ़ भी रहे हैं, रिंग के बाहर भाग रहे हैं, रिंग के बाहर से उठा के अंदर से उठा के बाहर फेंक रहे हैं, बाहर से उठा के अंदर फेंक रहे हैं। हाँ, ये मैं भी देख रही हूँ। तो रेसलिंग तो एक बहुत ही मतलब अलग फील्ड है, बिल्कुल अलग जाके है। बॉक्सिंग में आपको जो है, आप एक रिंग के चार कोनों के अंदर हैं और आपको उसके अंदर ही जो करना है। तो रेसलिंग एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जिसमें आपको फ्लोर का कोई बंदिश नहीं है, फ्लोर पे आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, भाग रहे हैं। उसके लिए, रेसलिंग के लिए स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए, रेसलिंग की ट्रेनिंग ही बिल्कुल अलग है। फूड्स भी हैं, ऐसे चीज़ें भी हैं जो स्टेमिना कम कर देती हैं इंसान की, वैसे नॉर्मली पूछ रही हूँ। खाना, फ्रूट हो गया जो हम रेगुलर खाना खाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्टेमिना कम करें, क्योंकि अल्लाह ने जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि हमें नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन जैसे सिगरेट्स हो गई, गुटखे हो गए, छालियाँ हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये तो जाहिर सी बात है, बेसिकली तंबाकू हो गया, ये तो फिर हमें डाउन ही करेगा, हमारे स्टेमिना हमें खड़ा नहीं होने देगा, सांस फूलने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे। मतलब एक स्पोर्टमैन को ये, मतलब कोई भी स्पोर्टमैन सिगरेट नोशी नहीं करता, तंबाकू से दूर है, कोई भी हो। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बता रही हूँ, मैं पूछ, मुझे हैरत ही होती है क्योंकि मर्दों को जब हमारे सामने रेसलर है, वो पीछे से तंबाकू नोशी कर रहा है, नहीं कर रहा, सिगरेट पी रहा है, नहीं पी रहा, हमें नहीं पता। अच्छा, देखिए हर किसी का अपना अपना शौक होता है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, किसी को ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा है। नहीं भाई, देखें, आप लोगों पे अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको रोकें। बिल्कुल सही बात है ना, वहाँ जाके गिर ना जाओ। अगर आप गिरोगे तो हमारी तो इज्जत गिर जाएगी। भैया गिर गया बंदा, उठते ही गिर गया। वैसे अगर कोई रेसलर्स भी हो, रेसलर्स ना भी हो, कोई आम इंसान है तो उसके लिए भी नुकसानदेह ही है वो चीज़। अगर आम एक मतलब नॉर्मल पर्सन की बात करें जो आम रूटीन में है, वो उसके लिए भी नुकसानदेह ही है। ये फ़ायदेमंद तो है नहीं कोई तंबाकू नोशी और सिगरेट और गुटखे और छालियाँ, किसी कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका। हम लोगों में ज़्यादा वैसे वही इस्तेमाल होते बलोच मेमन में।
हाँ ये तो पान आपके गुटखे तो पान सिगरेट, तो आपका बिल्कुल। एक मतलब अगर आप पान की तो देखें, मेमन की शान माना जाता है, मतलब बिल्कुल पान सही। मेमन की शान, वहाँ पे मेमन भी उस दिन आए थे, हाँ। गिफ्ट में मुझे पान दिया उन्होंने। और हम बलोचों में आजकल देख ले, एक मर्दों को छोड़ो औरतें भी ओफ वो ओफ गुटखा, हाँ ओ भैया जरीना इसमें चिया गुटका वरिता एक गलत थी बिल्कुल, इसमें सजी खूबसूरती ख़राब भी, पर्सनैलिटी ख़त्म भी, मतलब बिल्कुल गलत थी। खैर पहले की जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि एक जब हम एक रिंग में होते हैं, या जैसे कि आपने कहा किसी मॉल में भी आपका एक कंपटीशन होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे अवाम जो है सारे आपको देख रहे होते हैं, फिर बाद में आपके मुद्दा बन जाते हैं, आपके फैंस बन जाते हैं। सोशल मीडिया में जितने मैंने बॉडी बिल्डर्स या रेसलर या बॉक्सर के या स्पोर्ट में किसी भी शोबे के बंदे के फैंस देखे हैं, मैंने आम सेलिब्रिटी के शायद उससे ज़्यादा फ़ैन देखे भी होंगे, लेकिन जिस तरह उनके फ़ैन एकदम से मुतासिर होने वाले लोग, तो कैसी है ये ज़िंदगी और वो ज़िंदगी जो एक आम ज़िंदगी थी, और आम ज़िंदगी से ख़ास में कदम रख के, और ख़ास में जब लोग आपको सराहते हैं या आपको आइडियल मानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस आइडियल सिस्टम स्टेज को बरकरार रखें? क्या मतलब फील नहीं, क्या है? बिल्कुल जाहिर है, बहुत अच्छा लगता है। पहले हम खुद देखते थे टीवी में, और अब हम वो उस चीज़ में है कि हम ये खुद कर रहे हैं, और जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और आवाम के जो चैंट्स लग रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है कि यार हम, ये जहन में आता है कि हम पहले देखते थे उनको कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमें करना है, ये किस तरह करते हैं, और अब हम खुद रिंग में जाके वही चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और हम आवाम की आवाज़ सुन रहे हैं, तो कभी कभी जहन में ऐसा आता है कि यार इनमें से कोई ऐसा होगा जो हमारी तरह होगा, आगे जाके हमारे साथ खड़ा होगा। ऐसे बिल्कुल, सोचते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा जहन में आता है कि यार इतने सारे लड़के बच्चे मतलब फैमिली में से हैं कि यार जिस तरह हम देखते थे टीवी पे, अब ये तो मतलब पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई लाइव इवेंट होते थे रेसलिंग के, हमने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में या कराची में कोई लाइव इवेंट हुआ हो रेसलिंग का, ठीक है। हम जब भी देखते थे टेलीविजन पे ही देखते थे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये उस तो दिन उन्होंने भी कहा 2019 से इसका स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, 2019 से 18 से 19 से स्टार्ट हुआ है। ये बाकायदा जो मैंने नाम लिया, एक्स मेक और कोको ब्रेंडन, इन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ का, तो मैं थैंक्स कहूँगा इन्होंने कि हमें हमारा टैलेंट इन्होंने देखा और हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ को कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि बहुत फ़र्क है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि पहले हम एक नॉर्मल पर्सन बन के देखते थे, अब आवाम हमें देख रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है। मेरे ख्याल से मशहूर होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप जब यूथ को आप मुतासिर कर रहे हो, तो यूथ को आप जिस तरह एक मशहूर बंदा या यूथ को मुतासिर करने वाला बंदा यूथ को सही डायरेक्शन में ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता। अगर वो आपसे मुतासिर हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी यूथ जो है फजूल चीज़ों पे ज़्यादा मुतासिर होती है, जो कि मेन हीरो हैं हमारे मुल्क के, उन पे वो लोग मुतासिर होते हैं जो वाकई में उनकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है, बाकी बेमकसद यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा, अगर जब जैसे कि मैंने कहा इसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी कोशिश करें, कोको ब्रेंडन ने भी उस दिन कहा कि हमारी कोशिश तो ये है कि हुकूमती सतह पर भी हमें सपोर्ट किया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है जब आप हुकूमत का नाम लेते हैं, गवर्नमेंट का नाम लेते हैं, तो इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाती है, जो कि पैसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बजट भी बहुत कम है स्पोर्ट के लिए। अगर हम देखें क्रिकेट को जितना हाइप मिला है, बिल्कुल क्रिकेट को बहुत हाइप मिला, सही है। तो क्या ये सही होगा आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और बाउंड्रीज़ भी रखी जाए? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करेगी तो हम इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम अपने एक्सपेंस, अपने खर्चे से, अपनी जेब से जो भी करते हैं, लेकिन हमें अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम उससे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे लड़के हमारे पास हमें कनेक्ट करेंगे, हम और ट्रेनिंग आगे बढ़ाएंगे, हमें गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलेगी कि भाई आप ये ट्रेनिंग सेंटर है, आप यहाँ ट्रेनिंग दें लड़कों को, ठीक है। फिर आगे जाके हम में से ही लड़के इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह लाने चाह तो WWE के लेवल पे पहुँचेंगे। WWE में अगर पाकिस्तानी को देखें बिल्कुल, तो मर जाए खुशी के मारे। इंशाल्लाह नहीं, आप देखेंगे। वही बात है कि जाहिर सी बात है, हमें आवाम का सपोर्ट तो है, आवाम का सपोर्ट बहुत है, वो हमें पता चल जाता है कि हम परफॉर्म जब कर रहे होते हैं और जब हमें आवाम चेंज कर रही होती है, वो हमें पता चल जाता है। लेकिन हमें अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए तो हम इसको और आगे ले जा सकते हैं और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब देखें ना, हमारे लड़कों का शौक जो अंदरूनी सिंध से आ रहे हैं, गुजरावाला से और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो जब उनको सपोर्ट मिलेगा तो वो क्या नहीं करेंगे। जब वो वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं अपने एक्सपेंसेस पे, जो भी है
हमारी कंपनी जो है उनको सपोर्ट करती है, जो भी करती है, लेकिन अगर उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो फिर क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे हम हैं, अभी हम कर रहे हैं अपने जेब से जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं करते हैं, लेकिन हमें अगर किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया कहीं से, ठीक है, तो हम फिर आपको इंशाल्लाह देखेंगे आप टीवी पे बैठ के किसी बड़े अंडरटेकर के साथ, जॉन सीना के साथ मैं तो ना देख सकूं भैया, आप लोगों को मैं मार खाते हुए तो ज़िंदगी में नहीं देख सकती। इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं और उनको मैं मार खाते हुए देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो आप हमारे अपने हैं और दूसरी आपका चेहरा हमारा अपना है, तो नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मैं अगर देखूं तो ये सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट जो है दुनिया भर में बहुत एक बड़ी फील्ड है। अगर हम देखें इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को फ़ायदा देने के लिए, और दूसरी बात ये रेसलिंग एक ऐसी फील्ड है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये शायद 2400 ईस्वी मसीह में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इसने बहुत कम वक्त में एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया, जिसके लिए ये बहुत बड़ी गेम बन गई। लेकिन इसके अलावा ये गेम हमारे गांव में भी देखी जाती है। ये प्ले रेसलिंग जो है, हम इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा नाम है इसका, बहुत बड़ा इदारा है इसका। अगर हम वहाँ तक अपने लोगों को पहुँचा दें और वहाँ से अगर हमारे मुल्क का नाम ऐसे ही झूम उठे, हमारा कौमी तराना जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड में झूम उठता है तो हम खुश हो जाते हैं, उसी तरह रेसलिंग के WWE में हमारा नाम जो गूंजे इंशाल्लाह, तो एक अलग सी खुशी हुई, भाई हमारे बंदे ने तो मार दिया सामने वाले को। जैसे कि एक फिल्म, आमिर खान की एक फिल्म आई थी, तो अक्सर हम कैरेक्टर्स को जो है ना अपनी फैमिली समझने लगते हैं, ये हमारा मेंटली एक स्टेटस है। तो वहाँ पे उसकी बेटी को ना, जैसे कि मैं अपनी बहन समझने लगी या अपना समझने लगी। जब वो जीतने लगी तो मैं रोने लगी जब वो जीत गई तो मैं इतनी रोई। अच्छा, मैं नहीं रोई, मेरे ख्याल से सब रोए, क्योंकि हमारा कनेक्शन हो जाता है उस चीज़ से। जब पाकिस्तान हारता है, हमें खुद लगता है कि हम वही कैरेक्टर, हम उसी ग्राउंड में हैं, हम उसी कैरेक्टर में। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट में भी हारता है तो हम वैसे नहीं होते। पता नहीं क्यों हमें इंडिया के साथ इतनी हमें मोहब्बत भी है कि हम उनके लोगों को यहाँ पे मशहूर कर देते हैं, और इतनी नफरत भी है कि गेम में अगर हमारा मुल्क हार गया तो हम तो उसकी मेहनत ही भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, मुख्तसर मैसेज क्या देंगे हमारे देखने वालों को और यूथ को और नई नस्ल को, और मुख्तसर मैसेज आप दें क्योंकि हमारे पास वक्त भी बड़ा कम है। शुक्र है प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। इस छोटा सा मैसेज ये दूंगा कि जो आप, छोटा सा नहीं, छोटा सा ही होगा मेरे लिए तो, वरना तो मैं ये कहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि रेसलिंग ही करें, बॉडी बिल्डिंग ही करें, बॉक्सिंग ही करें। जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, आपको लगता है कि मैं इजीली ये कर सकता हूँ, मैं इजीली पिक कर सकता हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, आप वही करें। कौन क्या कहता है इसको छोड़ दें, आप बस अपने गोल पे ध्यान दें कि आपको क्या करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, कोई कुछ भी कहता है, ठीक है। हाँ, अगर आप रेसलिंग के हिसाब से बात करेंगे तो रेसलिंग कोई बुरी फील्ड नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। आपके फिज़िक के हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर भी करती है कि हार जीत होती है इस लिहाज से। दूसरा आपका स्टेमिना, ठीक है, लोगों को फेस करना। आप किसी के सामने बैठे हैं, आप मतलब नर्वसनेस आपको फील नहीं होने देंगे, मेंटली फिजिकली बिल्कुल मेंटली फिजिकली। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले सकते हैं, कौन सा चीज़ आपके लिए इजी है, जिसको आप इजीली पिक कर सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ें। मैं किसी एक चीज़ को सपोर्ट करके एक चीज़ के बारे में अच्छा नहीं बोलूँगा। जिस चीज़ में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, कि आपको लगता है, आप किसी की मत सुने, आप खुद ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इजीली कर सकता हूँ, मेरे मतलब ये चीज़ बनी ही मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसमें आगे बढ़ ही जाऊँगा, तो आप वो कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह कुछ टाइम में आप अपना गोल अचीव करेंगे। बेसिकली आपका जो शौक है उसको अपना शोभा बनाएं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपको शौक है उसको आपका पैशन बनाएं। लेकिन उन माँ बाप को भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे को कोई शौक है, जैसे कि बाहर मुल्कों में हम बड़ा मुतासिर होते हैं उनको, लेकिन उनकी जो पेरेंट सिस्टम है उससे भी थोड़ा सा मुतासिर होना ज़रूरी है। जो आपके बच्चे को शौक है उस फील्ड में उसको डालें। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सिर्फ ये फील्ड नहीं है दुनिया में और भी काफ़ी बहुत से शोबे हैं। हमारे यहाँ बस ज़्यादातर यही है कि हम मतलब
हमारे वालिद वालदा जो भी हैं, मैं अपनी तो नहीं सबकी बात करूँगा कि वो ये चाहते हैं कि जो हमने किया है हमारा बच्चा बस उसी पटरी पे चलता रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। हाँ, वो छोटा था, बचपन में था, आपने जो चाहा पढ़ाया लिखाया कराया जो भी कराया, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसका ध्यान खुलता है, उसको लगता है कि नहीं अब मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ सही है, तो बिल्कुल उसको करने दिया जाए। वो कर सकता है, अगर कर सकता है तो कर सकता है, अगर हार मान ली तो फिर वो किसी काम का ही नहीं है। कर सकता है तो कर सकता है, अगर हार मान ली तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर हार मान ली तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। बिल्कुल, फिर तो वही करता रहता जो उसको घर वाले कह रहे थे। वैसे बहुत से ऐसे मैंने पेरेंट्स देखे हैं कि बच्चा अगर वो फील्ड उनको पसंद भी नहीं है, बच्चा अगर हार मान जाए तो मोटिवेट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो कहीं लड़ खड़ा रहा है तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सपोर्ट करें, जिस तरह मुझे मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे मैंने आपसे बताया कि मेरे वालिद भी इस चीज़ के आपके फैमिली बैकग्राउंड तो एकदम से अलग है और आपने माशाल्लाह से बड़ी बात है, मैं सलाम करती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे माँ बाप को कि बच्चों को उनके शौक़ के बिना पर जाने, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं की है। हम ऐसे करते ना कि हमने इनको पैदा करके इतना बड़ा एहसान कर दिया कि ज़िंदगी भर इनको हमारा ही फर्माबरदार बनना है, अपनी ज़िंदगी भूल कर। लेकिन याद रखें, आज भी हमें ज़रा सा हमें ये महसूस होता है कि हमारे माँ बाप ने अगर ये नहीं किया होता तो आज मैं ये बन गई होती। तो ये सवाल आपके बच्चों के दिल में ना आए, ये एक छोटा सा जो एक दुख है वो अपने बच्चों के दिल में ना आए। फ्री आप उनको जाने दें, हाँ गलत रास्ते पे ना जाने दें, लेकिन सही रास्ते पे सही माइंड रख के अगर वो जाएगा तो गलत रास्ते पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी जा पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें दावत दी इधर आने की। कोई बात नहीं, हम दावत देते रहते हैं, रहेगा अच्छा लगेगा एक बॉक्सर को देखते हुए। कभी मुझे खुद ना खास आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगी, आप बस फाइट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा गोली शाहरुख अमशीमा मैं मर्ची मरागिश अमी वशा के वती हीरो है, वती पाकिस्तानी जो मेन हीरो है जो स्पोर्ट है तो क्या खासकर स्पोर्ट है तो जो मर्दुमा आ मैं मेन हीरो है, और ऐशाना अम्मा प्रोटोकॉल अम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अम्मा दर्जा देख बाज अल्लमी माँ अक्सर होती स्पोर्ट्स में ना कसानी रदिए या कसानी गेम हारन के रंदा आई जो तजलील कनगा लगी आनी मजाक उड़ान का लगी, ये बाज बलाइन चीज़ें माँ वती मजाक उड़ान की दुनिया दी माँ तो आनी रिस्पेक्ट विकने था, चाहे हारे ना चाहे गट्टा आ मैं वती का मैं मुल्क के एक गिफ्ट मैं मुल्क के एक बाज बलाइन शख्सियत तो ऐनामा वैल्यू देख ज़रूरी है। हमशी मना जमा कबल चल देता इजाज़त वती खैर बिकनो तिमाद पे खैर अल्लाह मायर बिकनो मनीम गंची अल्लाह यार।